है एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से लेकर आ गए हैं विद्या गैस पेपर, जो कि सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट का होने वाला है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेशन आप लोग का 25 से 29 है। आप लोग का जो एग्जाम की डेट है काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से विद्या गैस पेपर या फिर किसी भी तरह आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और कीजिए। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं बीएससी पेपर जो 1 है। जो चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का आज हम लेके आए हैं। तो ये है स्वास्थ्य कल्याण के, जो कि हेल्थ वेल्थ योगा जो आप लोग का है उसका आज हम लेके आए हैं। जो कि यहाँ पे आप लोग को लिख दिया गया है कि स्वास्थ्य कल्याण योग शिक्षा और खेल फिटनेस के बारे में ये बीएससी पेपर जो है उसका होने वाला है। तो चलिए इसका सारा एक एक करके क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का है। तो सारा इसमें हम क्वेश्चन ही देखेंगे जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, और सारा इसका एक एक करके हम इसका आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ से जुड़ जाइए, और आप लोग को काफ़ी मतलब इसका जो पीडीएफ है सारा ईजी पूर्वक से वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से। यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोर्स ऑफ स्टडी में यहाँ पे आप लोग का सिलेबस दिया गया है। ये यहाँ और यहाँ जो जितना भी है वो पूरा सिलेबस ही है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप लोग का जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो कि यहाँ पे है फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएससी पेपर आप लोग का है, वोकेशनल जो है उसका आज आंसर क्वेश्चन जो है वो हम कराने वाले हैं। तो चलिए सारा एक एक करके क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, बाद में सारा एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप लोग का इसका आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने वह है शारीरिक पुष्टि के अंग एवं सुयोग के अंगों का वर्णन करना। जो शारीरिक जो पुष्टि जो अंग है उसका वर्णन करना। सारा एक एक बारे में जो शक्ति इसका क्या होता है, विस्फोटक शक्ति क्या होता है, गतिशील शक्ति क्या होता है, सारा इसमें एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और देखेंगे आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न जो होने वाला है हमारे सामने, यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वह है पोषण क्या है। हम लोग सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन टाइप कर दिया गया। सर्वप्रथम आप लोग को पूछ दिया गया है कि पोषण क्या है, तो ये 15 नंबर में फिक्स आप लोग का रहेगा, जो कि ये 15 नंबर में आएगा। इसमें दे सकता है कि 5 नंबर में भी जो एक क्वेश्चन इसमें काट के आप लोग को भी दे सकता है, जो कि 5 नंबर में आप लोग का पूछा जाएगा। 5 नंबर में केवल पूछ दिया जाएगा कि पोषण क्या है, और 15 नंबर में दोनों क्वेश्चन रहेगा कि पोषण क्या है, अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का कार्य का वर्णन करना है। जो एक स्वस्थ आदमी जो होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसको स्वास्थ्य बनाने के लिए किस कार्यों का और किस पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए, उसका किस प्रकार से सेवन करना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अथवा में देखिए यहाँ पे पूछ दिया गया इसमें कि पोषक तत्वों के कार्य का वर्णन करना। जो पोषक तत्व है उसके कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में यहाँ 5 नंबर में इसको पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं कि किस प्रकार से लिया गया है। अगर इसका आप लोग अगर पीडीएफ जो विद्या इस पेपर का अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ये देखने को मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है संतुलित आहार क्या है और इसके घटकों का वर्णन करना है, इसके जो स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पे संतुलित आहार मतलब संतुलित आहार क्या है उसके बारे में लिखेंगे, फिर इसके घटक कौन कौन से हैं और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो सारे एक एक चीज़ों को इसमें वर्णन करना है, लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है वो है जंक फूड जो हानिकारक के प्रभाव पर निबंध लिखना है। जो जंक फूड जो होता है कि किस प्रकार से जो मतलब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और किस प्रकार से वह हानि करता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे तो जंक फूड का जो फूड जो है उसको ज़्यादा ही सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगला देखते हैं तो मधुमेह क्या है। मधुमेह क्या है इसमें एक लिखना है। जो मधुमेह के बारे में ये भी पोषक तत्व है, तो ये सारी चीज़ों को लिखते हुए जाना है। और जो मधुमेह है यह किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है, तो ये जो 6ठा नंबर का क्वेश्चन था। अगला जो प्रश्न देखने वाले हैं वह है मानव स्वास्थ्य। जो मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू का प्रतिकूल प्रभाव का वर्णन करना है। जो मानव स्वास्थ्य में जो शराब जो लोग पीते हैं और तंबाकू का जो सेवन करते हैं उसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखना है। तो इसमें शराब या तंबाकू पीने से तो ये आप भी जान रहे कि रक्त मतलब जो ब्लड होता है वो खराब होने की संभावना रहता है, जो फेफड़ा है वो भी खराब होने की संभावना रहता है, दिल का दौरे ये सबसे पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शराब पीने या तंबाकू का सेवन करने से प्रभाव पड़ता है। तो सारा एक चीज़ों की देखेंगे, केवल हम ये वीडियो में हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं। तो चलिए जो अगला प्रश्न है उसके आगे की ओर चलते हैं। अगला जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वह मोटापा क्या है, इसके कारण और प्रभाव एवं काम करने का उपयोग का वर्णन करना। जो मोटापा किस प्रकार से आपका बढ़ रहा है, ताकि जो फास्ट फूड खाने से अधिकतर बढ़ता है या फिर किसी भी कारण भी हो सकता है, तो इसके कौन कौन से कारण हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे जो कार्य जो किए जा रहे हैं इसके जो किस प्रकार से मोटापा बढ़ रहा है उसको जो उपयोग है उसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन करना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2-3 इसी में पूछ दिया गया, एक ही क्वेश्चन में 2-3 पूछ दिया गया। पहला में पूछ दिया कि मोटापा क्या है, इसके कारण क्या है, थर्ड में पूछ दिया इसके प्रभावों एवं कार्यों का वर्णन करना है। तो ये सारी चीज़ों को लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो होने वाला है वह है भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का विस्तृत व्याख्या करें। जो भारत में किस प्रकार से स्वास्थ्य का स्थिति बना हुआ है वो सारी चीज़ों को इसमें व्याख्या करना और वर्णन करना है। इसमें व्याख्या जब करेंगे तो इसमें पूरा डिटेल बाय डिटेल लिखा जाएगा कि कौन राज्य में किस प्रकार से स्वास्थ्य है, किस प्रकार के वहाँ की स्वास्थ्य बिगड़ी है या अच्छी है, कितना प्रतिशत है, सारा एक एक करके उसमें लिखने का प्रयास करेंगे। अगला जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का व्याख्या करना है। जो स्वास्थ्य में जो किस प्रकार से जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है।
अगला जो क्वेश्चन है वह है योग। योग का अर्थ एवं परिभाषा और योग की विस्तृत व्याख्या करना है। जो योग जो है वो किस प्रकार से है और उसकी परिभाषा देना है, उसके अर्थ क्या निकलता है, उस सारे चीज़ों के एक एक करके यहाँ व्याख्या करना और विस्तृत वर्णन करते जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है योग के इतिहास पर चर्चा करना है। जो योग जो किस प्रकार से है, उसके इतिहास क्या रहा है, जो पूर्व में योग का महत्व क्या है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना और लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न जो 20वां नंबर जो प्रश्न होने वाला है, नीचे दिए गए विभिन्न प्राणायाम का विस्तृत व्याख्या करना है। इसमें जो प्राणायाम जो है जो योग है उसके किसी पर एक पर या फिर सारे पर इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है अनुलोम विलोम, जो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रहा है। सारे इसमें अगर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ये आप लोग को 3-4 पॉइंट आप लोग को दे देगा और बोलेगा इसमें किसी एक पर निबंध लिखे या फिर किसी एक का विस्तृत व्याख्या करना है। तो नीचे यहाँ पे बोल दिया गया कि नीचे दिए गए हैं सभी पर यहाँ पे व्याख्या करना है। तो ये भी आप लोग को क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि किसी एक पर ही लिखा जाए। तो सारा ही पढ़ लेना है। इसमें भी है कि निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के आसानों की व्याख्या करना। जो आसान जो होते हैं कि किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से बैठकर योगा करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया और सारे चीज़ों के बारे में उसके कौन कौन से प्रकार हैं सारे को लिखना चाहिए और किस प्रकार से इसकी उपयोग करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न होने वाला है वो शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा एवं महत्व का वर्णन करना है। जो शारीरिक शिक्षा है जो उसके अर्थ के बारे में बतलाना है, उसकी परिभाषा के बारे में बतलाना है और उसके महत्व के बारे में भी विस्तार पूर्वक से बतलाना है। तो ये था। और अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वह है कि निम्न खेलों के नियमों का वर्णन करना है। जो यहाँ पे निम्न खेल हैं यहाँ पे आप लोग को 4 दिया गया है, तो 4 के बारे में लिखना है। पहला में है फुटबॉल है, दूसरा में क्रिकेट है, तीसरा में वॉलीबॉल है और चौथा में हॉकी है। तो ये 4 आप लोग को खेल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन से खेल हैं, उसके क्या नियम होते हैं। क्रिकेट का क्या नियम है, फुटबॉल का क्या नियम है, वॉलीबॉल का क्या नियम है, हॉकी का क्या नियम है, ये सारे नियमों का लिखना है। और सारा एक एक करके जो यहाँ जो पॉइंट आप लोग को दिया गया है एग्जाम में भी इसी टाइप से दे दिया जाए या फिर बोल दिया जाए कि ये सारे जो 4 ऑप्शन रहेगा 4 में बोल दिया जाए कि किसी एक पर विस्तार से विवरण करें। तो ये चारों को पढ़ना आवश्यक होगा क्योंकि कौन पूछेगा उसमें अभी कंफर्म नहीं है। तो चलिए यही था जो वीडियो के पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग को जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम जो आने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।